आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं इन लोगों से पूछूंगा कि ये लोग कहाँ से आए हैं, प्रोटेस्ट किस चीज की है। आप कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आए हुए? हम असम से हैं। मैं मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है मूसा की तरफ से, हमारा एक मांग है। देखिए, असम में फिलहाल जो हो रहा है, सिर्फ मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम इसका निंदा करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमको अधिकार देता है यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। लेकिन हमारा जो सीएम है वो संविधान वायलेट कर रहा है। हम उसका निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि असम का जो प्रॉब्लम है, आप जो बुलडोजर चला रहे हैं ना असम में इलीगली, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो वायलेट कर रहा है। हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा सरकारी जमीन पे है, पहले उसको शेल्टर दीजिए, उनको संस्थापित कीजिए। एक मिनट, आपने कहा कि जो लोग सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बुलडोजर चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक चीज बताइए, ये भारत है और भारत के अंदर अलीगल तरीके से जो विदेश के लोग आके बसे हुए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, क्या उनको यहाँ स्थापना करना चाहिए, रहना चाहिए कि निकालना चाहिए? हम किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी के सपोर्ट में नहीं है। हमारा स्टेटमेंट साफ है, क्योंकि अगर कोई घुसपैठ कोई बांग्लादेशी असम में है तो उनको भगाओ, असम एकॉर्ड के मुद्दे को नजर रखते हुए। क्योंकि असम एकॉर्ड 1971 25 मार्च के बाद कोई भी बंदा अगर असम में है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सबको खेदो, क्योंकि उसके वजह से बहुत आंदोलन असम में हुआ। एक चीज बताइए, एक चीज आप कह रहे हैं कि बहुत आंदोलन हुआ, उनको खदेड़ो। हिंदू है या मुस्लिम हो? मुस्लिम का 57 देश है, हिंदू का एक भारत देश है। अगर यहाँ से हिंदू खदेड़ा जाएगा तो किस देश में जाएगा? और मुस्लिम का 57 देश है, तो वो 57 देश में मुस्लिम क्यों नहीं जाता है? जब हमारा रोहिंग्या से भग लेते हैं तो सिर्फ इंडियन क्यों आता है? हर देश में। अब देखिए, अगर किसी को अगर सरकारी जमीन पे अगर सरकारी जमीन पे आप कब्जा, बात भी सुनिए, अगर सरकारी जमीन पे आप कब्जा किए हैं तो गवर्नमेंट का हुआ ना। गवर्नमेंट तो अपनी जमीन तो लेगी तभी तो विकास करेगी, रोड चौड़ा करेगा, वहां पे कोई चीज बनाएगा। आप देखिए, जो सरकारी जमीन पे रहने वाला लोग है वो कौन है? सर्वे होना चाहिए था पहले। आप 50 साल से कोई बंदा अगर एसआईआर चालू है ना, एसआईआर चालू है ना, एसआईआर अभी चालू हुआ है, अभी चालू है। सुनिए, अगर कोई बंदा 50 साल से बेघर है, ब्रह्मपुत्र 50 साल से बेघर है, कैसे बेघर हो? कमाया नहीं, जमीन नहीं खरीदना चाहिए। कमा के एक बंदा कितना कमाते हैं?